जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और यहाँ पे मैं भी जुम्मे की तैयारी कर रही हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो बस जुम्मे मैं सूट पहनती हूँ, पहन के तो बस जो है ना फिर रख देती हूँ। तो फिर जो रफ़ सूट रखे हुए मैं ज़्यादा 3-4 वो इस्तेमाल करती हूँ। मेरा ख्याल है 2 ही हैं। तो क्योंकि इस मौसम में ना रफ़ कपड़े में बहुत सुकून मिलता है। तो ऊपर से जो है ना मेरे भाई का फ़ोन आया है, तो कह रही हैं जो मेरी बड़ी बाजी हैं वो बीमार है। तो उन्हें कोई समझ नहीं लगती, कोई मैदे का मसला है, दिल का मसला है, टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा और है भी मुझसे बड़ी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी बारिश भी हो रही है और घर में भी थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है। तो मैं और मेरी बेटी ने यही सोचा है कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाते हैं, पता ले आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बेटी पास सिताई की बहू बनी हुई है, देखभाल खाने वगैरह का वो करती है। और ये जो मेरी बाजी की शादी हुई है ये अपने नानकों में हुई है, कोई गैरों में नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, गैर भी हमारे अपने बहन भाई होते हैं। तो अच्छे हों तो अपने बहन भाइयों को भी पीछे छोड़ जाते हैं, और बुरे हों तो अपने साथ के जमे हुए भी बुरे हो सकते हैं। तो ये माशाल्लाह मेरा छोटा चिट्टू जा रहा है जुमा पढ़ने। तो अल्लाह पाक इनका जुमा कबूल और मंजूर करे, इनका आना जाना कबूल करे। तो यहाँ मानो भी बैठी है, वो भी इंतज़ार कर रही है कि किस घर से जो है ना तो खाना आए। तो प्लीज़ मेरी बाजी के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और अपने बच्चों के सिर के ऊपर सलामत रखे। और माशाल्लाह 3 बेटियों की, उन्हें 4 बेटियों की शादी की हुई है और 2 बच्चे, 2 भाई और 1 बेटी उनकी अभी रहते हैं। अल्लाह पाक उनके फ़र्ज़ इनको निभाने नसीब करे। और जिस घर में माँ नहीं है उन बेटियों का कोई हाल नहीं है, क्योंकि हमने ख़ुद बचपन में अपनी माँ नहीं देखी तो हमें माँ की कमी बहुत महसूस होती है। तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी की माँ ना मारे। तो ये तो एक दुनिया का दस्तूर है कि एक दिन दुनिया में आना है और जाना है। और लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं ना, ख़ास तौर पे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बेटे तो फिर भी अंदर बाहर जाते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन बेटियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो माँ के बगैर मैं कहती हूँ ना उस घर का कोई हाल नहीं होता। और यहाँ पे फिर वही खाने पकाने का मसला होता है। तो आज भी मैंने कहा कि भाई बस प्याज और टमाटर करके खा लो, सब्ज़ी तो बाहर आया नहीं हो, बारिशें इतनी तूफ़ानी हो रही हैं, इतनी तूफ़ानी हो रही हैं कि ना पूछें। और यहाँ फिर मैंने ये दूध रखा है, साथ ही मैंने कैस्टर का पानी रखा है और बेटा गया है कैस्टर लेने। तो मैंने कहा जो भी लजीजा खीर मिलती है, जो भी मिलती है ख़त्म के लिए ले आओ। तो घर नहीं रखते क्योंकि घर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर फेंकनी पड़ती हैं। तो फिर आपको पता है गुनाह होता है, रिस्क ज़ाया जाता है। ऊपर से महंगाई इतनी है कि अल्लाह पाक मेरे मियाँ को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। मेरे बेटे को अल्लाह पाक किसी चीज़ की कमी ना आने और हर ज़रूरत पूरी करते हैं। अल्लाह पाक उनकी कमाई में बरकत डाले। तो यहाँ पे फिर जो आ गई हूँ तो मैंने कहा साथ मसाले डाल के रख लें। और गैस भी बहुत ही हल्की है, तो क्या करें, जब खाने का मसला आता है तो गैस नहीं होती, कोई समझ नहीं आती। पहले तो हमारे साथ इस तरह नहीं हुआ, लेकिन ये साल जो है ना, इस साल में कोई गैस का ज़्यादा ही मसला हो रहा है। और यहाँ बेटा ले आया है कैस्टर, तो मैंने कहा मैं फटाफट बना लूँ तो फिर ख़त्म दिलाएंगे क्योंकि लेट ना हो जाए। तो जो भी इंसान के पास गुंजाइश हो, ये नहीं है कि दे गए हो या लगो रहो, अल्लाह दे तो दे, इसमें कोई नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जितना देंगे वो हमारे लिए इस जान में भी काम आएगा और अगले जान में भी काम आएगा। और आज हम किसी के लिए सोचेंगे अच्छा तो इंशाल्लाह ताला कल हमारे साथ भी अच्छा होगा। यहाँ मैंने डाल दिया दूध और साथ ही मैंने डाल दी है चीनी। तो ये माशाल्लाह मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी पतीली है। और अल्लाह पाक मेरी बहन को सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोगों ने भी दुआ करनी है। वो कहते हैं ना कि दुआओं की बहुत असर होता है, ज़रूरत होती है। और अल्लाह पाक जो है ना किसी न किसी की आमीन कबूल कर लेता है, दुआ कबूल कर लेता है। ये नहीं पता बच्चे की होती है, बुज़ुर्ग की होती है, बेवा की होती है, यतीम की होती है, मस्कीन की होती है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबकी माँओं को सलामत रखे। तो अल्लाह पाक जो ये मीठे रिश्ते हैं बहन भाइयों को, इनको भी सलामत रखें और जितनी ज़िंदगी है अल्लाह पाक मुहताज ना करे। और अल्लाह पाक जो तकलीफ़ देता है उसे बर्दाश्त करने की और हिम्मत दे और हौसला करने की। और सब्र की ज़रूरत होती है तो अल्लाह पाक सब्र दे। और हमारा गांव भी आपको पता है इतने दूर, आप तो गाड़ी की थोड़ी बहुत ही सहूलत तो हो गई है, पहले तो नहीं थी। तो रात को 2 बजे उन्हें कोई तकलीफ़ हुई है और 5 बजे सुबह लेकर गए हैं वहाँ मरी में सिविल हॉस्पिटल है, उधर लेकर गए हैं। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं तो उन्होंने कहा ऐसी वैसी तो बात कोई नहीं है।
और कमज़ोरी माशाल्लाह शदीद है। और माशाल्लाह अल्लाह जिनकी दे से तंदुरुस्ती दे। 13 बच्चों की माँ है मेरी बाजी, और अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, जिससे जो है ना 4 बच्चे उनके फ़ौत हो गए हैं और बकाया माशाल्लाह सलामत है। तो माशाल्लाह इतनी स्मार्ट सी हैं, और मेरे साथ खड़ी हो तो मुझसे छोटी लगती हैं और मैं बड़ी लगती हूँ, लेकिन मैं छोटी हूँ वो बड़ी हैं। और फिर हमारा भाई है। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं अब तो नहीं जाने वाली, 1 डेढ़ का टाइम है, तो सुबह का प्रोग्राम बना रही हूँ। लेकिन पीछे की भी थोड़ी मजबूरी है कि माशाल्लाह हमारे घर में भी खुशी होने वाली है, तो बच्ची को अकेले छोड़ के जाने को दिल भी नहीं करता। बेशक उसके माँ बाप पास है, लेकिन हमारे घर शादी होके आई है, हमारा काम बनता है उसकी देखभाल करना। तो इसलिए आप जो है ना वो इतनी ज़हनी टेंशन में हूँ कि क्या करूँ। उधर एक तरफ बहन है, एक तरफ बेटी है, किस तरफ जाऊँ। अगर गई भी हूँ तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, कि मेरा पीछे का भी मसला है। छोटी बेटी मेरी जॉब में जाती है और बड़ी बेटी को मैं साथ लेकर जाऊँगी। और मैं अकेली भी नहीं जा सकती कि गाँव में अगर अल्लाह ना करे कोई पाँव स्लिप हो जाए, गिर जाऊँ, तो साथ मेरे आसरा होना चाहिए। और अगर बेटे दोनों हैं उन्हें साथ लेकर जाती हूँ, तो एक बेटा काम करता है, दूसरा काम भी करता है, और साथ पढ़ाई भी उसकी जारी है, उसके पेपर आने वाले हैं। और जो मेरे मियाँ हैं वो इस्लामाबाद होते हैं, उनको भी लेकर नहीं जा सकती कि वो भी दिल के मरीज़ है। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उन्होंने डॉक्टर ने मना किया कि आपने नहीं जाना है। तो फिर एंड पे बड़ी बेटी को भी मैंने साथ प्रोग्राम बनाया कि इसे ले जाती हूँ। तो माँ बेटी जो है ना 1 रात मुश्किल से गुजार लेंगे, तो फिर घर आ जाऊँगी, क्योंकि घर भी मेरी मजबूरी है। और यहाँ बेटा माशाल्लाह फिर ख़त्म दे रहा है, तो 1-2 हांडियाँ बना जाऊँगी, रोटी बाहर से मंगवा लेंगे, क्योंकि बच्ची के ऊपर भी इतना काम नहीं छोड़ा जाता, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। तो काम तो आपको पता है ज़िंदगी के साथ साथ है, इन्होंने तो कभी नहीं ख़त्म होना है। और ये मैं फिर सदर की मेरी तैयारी हो गई, और फिर मैंने जुमा पढ़ के तो कपड़े चेंज नहीं किए। मैंने कहा पसीने वाले आके पानी से निकाल के तो फिर ही रखूँगी। तो ये मेरा सदर का जोड़े पल का रोज़ का टूल होता है। वो किस लिए कि बेटी सिलाई करती है, इसकी कोई ना कोई चीज़ मुझे लानी पड़ती है। यहाँ माशाल्लाह मेरी ये बेटियाँ हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है इन्होंने। और यहाँ फिर जो है ना, तो हमारा नन्ना मुन्ना सा वो मैं ऑयल का जग लेकर आई थी, तो वो जो मेरी बहू बेटी है वो आई है, तो उसके हाथ से गिर के टूट गया है, तो साथ ही ऑयल है। तो फिर मैंने बेटे को कहा कि हाथ ना लगाना, वेपर के साथ कर लो और इसे ज़ाया कर लो। तो वो दोनों लगे हैं सफाई करने को। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये जोड़ी मेरी सलामत रही। और यहाँ छोटू मुन्नू सा मुझे खिला रहा है, सवई है, और साथ हंस रहा है। और हम जो है ना फ़नी फ़नी ऐसे ही लगे रहते हैं माँ बेटा। ये मेरा बेटा माशाल्लाह जो है ना बड़ा जी। तो इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, और जितनी हो सके हमें सपोर्ट करना और हमारे लिए दुआ करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।